जीतिया माता की जय। राजा जीमूत वाहन की जय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे जीतिया की व्रत कथा अर्थात जीवित पुत्री का व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण से माताएं की संतान दीर्घायु को प्राप्त होती हैं और सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती हैं। जो महिला इस व्रत कथा का श्रवण करती हैं, पठन करती हैं, उनके संतान की आयु लंबी होती है और यह भी माना जाता है कि राजा की भांति उसका पूरा जीवन व्यतीत होता है। जितनी भी महिलाएं जीतिया व्रत को कर रही हैं, उन सभी को जीतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्र का व्रत की कथा। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे महाज्ञानी, हे अनुभाव, इस कलियुग में माताओं के बालक किस प्रकार से दीर्घायु को प्राप्त होंगे, सो वह सरल विधि क्या हो सकती है, बतलाएं। तब सूत जी कहने लगे, जब द्वापर युग का अंत और कलियुग का आरंभ था, उस समय बहुत सारी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि क्या इस कलियुग में माता के जीवित रहते पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब वे आपस में कोई भी निर्णय न कर सकी, तब सभी गौतम ऋषि के पास इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए जा पहुंची। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक नवा करके प्रणाम किया। इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार से जीवित रहेंगे, ऐसा कोई व्रत या तप बतलाइए जिससे माताएं संतान को उन्नति प्रगति करते हुए देखें तथा उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर के गौतम ऋषि कहने लगे, मैं आपसे वही बात कहूँगा जो पूर्ववत मैंने सुन रखा है। गौतम ऋषि ने तब कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देख करके सभी पांडव बड़े दुखी हुए। पुत्र शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपनी सखियों के साथ तब ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और धौम्य से कहने लगी, हे विप्रवर, हे ब्राह्मणवर, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे बच्चे दीर्घायु को प्राप्त हों। कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य तब कहने लगे, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत नाम एक गंधर्व राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया और वहीं पर रहने लगा। एक दिन की बात है, अर्धरात्रि के समय की यह घटना है। पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह स्त्री रोती हुई कह रही थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उस बूढ़ी माता के रुदन को सुन करके राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। तत्काल ही वह इस स्त्री के पास गए और पूछने लगे, तुम्हारा बेटा कैसे मर गया, किस प्रकार से, और यह क्या घटना घटी। तब बूढ़ी माता कहने लगी, एक गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। तब जीमूत वाहन ने कहा, माता, अब तुम मत रो, आनंद के साथ बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कह करके राजा जीमूत वाहन उसी स्थान पर चला गया जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर के मांस को खाया करता था। राजा को देखते ही गरुड़ उस पर भी टूट पड़ा और उसका मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने
राजा के बाएं अंग को खा लिया तो राजा ने झटपट अपना दाहिना अंग फेर करके गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख करके गरुड़ जी कहने लगे, तुम कोई देवता हो या फिर तुम कौन हो, क्योंकि तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अपना जन्म कुल के बारे में बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने तब कहा, हे पक्षीराज, आपका यह प्रश्न करना व्यर्थ है। आप इच्छा भर मेरा मांस को खाओ। यह सुनकर के गरुड़ उसी क्षण रुक गए तथा बड़े ही आदर से राजा के जन्म एवं उनके कुल की बात को पूछने लगे। इस पर राजा जीमूत वाहन ने कहा, मेरी माता का नाम सेव्या है तथा मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है तथा मेरा नाम जीमूत वाहन है। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ कहने लगा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी इच्छित वर है वह मांग लो। राजा कहने लगा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर ही दे रहे हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपने अभी तक जिन जिन भी प्राणियों को खाया है, जिन जिन माताओं के पुत्र संतान को आपने अभी तक खाया है, वे सभी पुनः जीवित हो जाए। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा ही वरदान मुझे चाहिए। अब से आप यहाँ किसी बालकों को न खाएं, किसी माता की गोद सूनी न हो। कोई ऐसा उपाय बताएं जहाँ जो उत्पन्न हुए हों वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे और स्वस्थ रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान तब दे करके स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से उन्होंने अमृत लाया और मरे हुए मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करते ही गरुड़ ने जिन्हें पहले खाया था वह सभी लोग पुनः जीवित हो गए। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वाले सभी निवासियों का दुख और कष्ट दूर हो गया। उस क्षण राजा के शरीर की शोभा अद्वितीय हो गई, शोभा और अधिक बढ़ गई। राजा की दयालुता से गरुड़ प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए संसार के कल्याणार्थ मैं तुम्हें एक और वर दे रहा हूँ। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी की तिथि है। आज के दिन तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन का दान दिया है, इसलिए हे राजा, अब से यह दिन ब्रह्म भाव का हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में अर्थात कि जीवित पुत्र का व्रत कहलाई है। इसलिए इस तिथि को जो भी स्त्रियां व्रत रखेंगी, जीवित पुत्र का व्रत की पूजा करेगी, उसकी आकृति बना करके तुम्हारी आराधना करेगी, उन स्त्रियों का दिन प्रतिदिन सौभाग्य बढ़ता रहेगा और उसके वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करके नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो व्रत का फल उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को यह वरदान देकर के तब गरुड़ बैकुंठ धाम को चल पड़े और राजा भी अपनी नगरी को वापस पत्नी के साथ ही लौट आए। धौम्य द्रौपदी से फिर कहते हैं, हे देव, मैंने तुम्हें यह दुर्लभों में दुर्लभ व्रत बतलाया है। इस व्रत को धारण करने से बच्चे दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी, तुम भी पूर्ण विधि विधान के अनुसार इस व्रत का पालन करो और माँ दुर्गा की पूजा अवश्य ही करो।
ऐसा करने से तुम्हें अभिलषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववास ने स्त्रियों को बुला करके उनके साथ जीतिया का व्रत किया। गौतम ऋषि ने फिर कहा कि यह व्रत और इस व्रत के प्रभाव किसी एक चिल्हन ने सुन लिया। उसने अपनी सखी सियारिन को इस व्रत की महिमा के बारे में बतलाया। इसके पश्चात पीपल के वृक्ष की शाखा में बैठ करके उस चिल्ह ने और वृक्ष के खोते में बैठ करके सियारिन ने भी इस व्रत को धारण किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा का श्रवण कराई एवं पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाई। सियारिन ने अभी कथा को आधी ही सुनी थी कि उसे भूख लगाई और इसी कारण उसी समय वह सबसे भरे हुए शमशान में जा पहुंची, जहां उसने इच्छा भर करके भर पेट मांस का भोजन किया। चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। प्रातःकाल वह एक गौशाला में गई, जहां गौ के दूध से नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के पश्चात दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुई और दूसरे जन्म को पा गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी। दोनों ही बहनें सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी के और छोटी उसके मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह रानी मृगनयनी के समान हुई, परंतु जिस किसी भी संतान को वह उत्पन्न करते वह सभी मर जाते। पूर्व जन्म का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 बेश कीमती वस्तुओं के समान सदृश ही तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। सभी जीवित और सर्वगुण संपन्न थे। बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने पति से कहा, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी स्थान पर भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए अनेक प्रकार का प्रयत्न किया, परंतु मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से अपने सभी पुत्रों को बचा लिया। एक दिन की बात है, राजा ने अपने आदमियों से उनके 8 पुत्रों का सिर कटवा लिया, उन्हें एक पिटारे में रखवाया तथा वह पिटारे मंत्री की पत्नी के पास भिजवा दिया। जब मंत्री की पत्नी ने उन पिटारियों को खोला तो उन सभी में बेश कीमती हीरे जवाहरात भरे पड़े हुए थे और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उन 8 को जीवित देख करके राजपत्नी को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। अंत में वह थक हार करके मंत्री की पत्नी के पास आई और कहने लगी, हे बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे मृत्यु को नहीं प्राप्त होते? तब मंत्री की पत्नी ने कहा, हे बहन, पूर्व जन्म में मैं चिल्हे थी और तुम सियारिन। हम दोनों ने साथ ही जीवित पुत्रिका के व्रत को किया। तुमने व्रत के नियमों का पालन नहीं किया और मैंने पूर्ण नियमों का पालन किया। इसी दोष से तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते। अरे ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो, उसका पालन करो। ऐसा करने से तुम्हारी संतान भी दीर्घायु होगी। मैं सत्य वचन कह रही हूँ। तब रानी की पत्नी ने भी जीवित पुत्रिका के व्रत का भली भांति पालन किया और उत्तम विधि के अनुसार व्रत के पालन को संपन्न किया। इसके पश्चात उसके भी कई बेटे हुए,
जो कि बहुत ही सुंदर, गुणवान, दीर्घायु और पराक्रमी थे। सूत जी फिर कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला यह परम दिव्य और कल्याणकारी व्रत मैंने बतलाया है। जो स्त्रियां चिरंजीवी संतान की प्राप्ति करना चाहती हैं, उन्हें यह व्रत पूर्ण निष्ठा से एकाग्र भाव से विधि पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से संतान पर आए हुए कष्ट और संकट दूर हो जाती है, मन के अनुरूप इच्छा पूर्ण होती है, भाग्य में वृद्धि होती है। बोलो जय पार्वती माता, जय शिव शंकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। यदि आज की कथा आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल हम फिर से एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।